सुप्रभातम। फैक्ट तक आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया चैनल है और वीडियो बनाने की तकनीकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है वीडियो में ढेर सारी समस्याएं समझ में आए, लेकिन आपको एक बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस चैनल में आपको एमपीपीएससी से संबंधित और खास तौर पर नए सिलेबस से संबंधित ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं दावा करता हूं कि जिन चीजों को मैं बताऊंगा उनमें से अधिकतम चीजें प्रश्न पत्र में आएंगी। तो मेरे इस चैनल में आप बने रहें और मुझे सहयोग बनाए रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। तो आइए चलते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के प्रीलिम्स के सिलेबस के पहले अध्याय भारत का इतिहास, और जिसका पहला टॉपिक है संकल्पनाएं एवं विचार। तो आइए हम उसको देखते हैं। सुप्रभातम। फैक्ट तक आईएएस चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल में आज हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखें। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि वेदों के रचनाकार कौन है। तो वेदों को डिवाइन ओरिजिन का माना गया है, अर्थात ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा गया है, अर्थात नॉट क्रिएटेड बाय मैन। किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। इन्हें नित्य कहा गया, अर्थात ये हमेशा से विद्यमान रहे हैं, एक्सिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। वेदों का समय क्या है? तो एक संकल्पना मत के अनुसार माना जाता है कि लगभग 10,000 वर्षों से वेद अस्तित्व में है। तो लंबे समय से ईश्वर ने इस वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों से उनके शिष्यों को, और इसी तरह से श्रुत परंपरा में इनका ज्ञान हमारे पास चला आ रहा है। वेदों को श्रुत भी कहा जाता है। श्रुत अर्थात सुना हुआ। तो ईश्वर से ऋषियों ने, ऋषियों से उनके शिष्यों ने इनको सुना, इसलिए इन्हें श्रुत भी कहा गया है। इनका समय क्या है, इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। आइए वेदों के समय की ओर चलते हैं। तो ऐसा माना जाता है, मैक्स मूलर के अनुसार वेदों की रचना 1200 से 1000 बीसी के आसपास की गई है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मंत्रों की रचना 1000, 1500, 2000 या 3000 ईसा पूर्व की भी हो सकती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैक्स मूलर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में भी वेदों के कुछ मंत्रों की रचना की गई होगी। आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि 6000 ईसा पूर्व वेदों की रचना की गई। हरमन जैकोबी का कहना है कि 4500 से 2500 ईसा पूर्व। विंटरहिट्ज का कहना है कि 3000 ईसा पूर्व। आर के मुखर्जी साहब का कहना है कि 2500 ईसा पूर्व, और जीसी पांडे जी का कहना है कि 3000 ईसा पूर्व वेदों की रचना की गई है। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप बाल गंगाधर तिलक जी का और मैक्स मूलर, इन दो लोगों के बारे में याद रखें कि इन दो ने वेदों की रचना का समय क्या बताया है। इसके साथ एक खास बात और है कि वेदों का संकलन किसने किया या वेदों को लिपिबद्ध किसने किया। तो वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य महर्षि वेद व्यास ने किया। तो ये ध्यान रखने की बात है कि वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। अब वेदों की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हम फिर से उसी वैदिक समाज की ओर चलते हैं, वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि संस्कृति और सभ्यता भी अलग अलग चीजें हैं। हमें ये बताया गया कि वैदिक कालीन लोगों की एक संस्कृति थी, सभ्यता नहीं थी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो सभ्यता थी या संस्कृति होगी। तो आइए देखते हैं हम कि वैदिक समाज
किस ओर अग्रसर था। तो वैदिक समाज को समझने के लिए हमें किन चीजों की ओर देखना है, उस समय के स्रोत क्या क्या थे। तो स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य इसका स्रोत है। वैदिक साहित्य में वेद को देखना है, ब्राह्मण ग्रंथों को देखना है, आरण्यक देखना है, उपनिषद की ओर देखना है। तो वेद क्या चीज है, हमें वेद की ओर लेके चलते हैं। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसे ऋग संहिता भी कहा गया है। आगे की ओर हम चलते हैं। ऋग्वेद, इसको ऋग संहिता के नाम से भी जाना गया है। पतंजलि के अनुसार वेद की अर्थात ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। पढ़नी ने भी यही बात कही। तो पतंजलि और पढ़नी ये बता रहे हैं कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिनमें से शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूक्य ये महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। वर्तमान में तो केवल शाकल संहिता मौजूद है, दूसरी और नहीं मिलती हैं। तो हम शाकल संहिता के आधार पर ही ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 अर्थात 10 इसमें खंड है, अध्याय है, और 10 मंडल में 2 से 8 प्राचीन है। पहला मंडल 9वें का हिस्सा है, 10वां बाद में जोड़ा गया है। अब यहां पर देखिए कि 10 मंडल में ये अक्सर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये भूल जाता है कि कौन सा पहले था कौन सा बाद का था। तो आप ये समझिए कि आप एक बुक राइटिंग कर रहे हैं। तो किताब जब आप लिखते हैं तो उसमें पहले उसका कंटेंट लिखते हैं, उसके लेसन अध्याय लिखने लग जाते हैं। जब आपकी पूरी किताब बन जाती है तब उसके बाद आप इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स बाद में बनती है, समझ रहे हैं इस बात को, इंडेक्स बाद में बनती है। तो इंडेक्स यहां पर पहला अध्याय है। पहला अध्याय किस चीज का है, इंडेक्स का है। तो पहले तो इनको लिखा गया, इंडेक्स बाद में बनी, तो पहला अध्याय बाद में है। अब एक चीज और, आपने किताब लिख ली, बुक आपकी रेडी हो गई, तब समझ में आया कि बुक में कुछ चीजें छूट गई हैं, उनको हमको और लिखना चाहिए था। तो उसके बाद परिशिष्ट के रूप में यानी बाद में कुछ चीजें और जोड़ दी जाती हैं, और इस तरह से 9वां विवाद का है। 10वां अध्याय उत्तर वैदिक कालीन है, वो और बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि 2 से 8 इसके प्राचीनतम अध्याय है, पहला 9वें का हिस्सा है, 10वां बाद में जोड़ा गया है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, 1028 है। ये 1017 सूक्त हैं, और बाद में परिशिष्ट के रूप में 11 सूक्त जोड़े गए हैं, जिनको बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 8 अष्टक, ठीक है, मंडल में बांटा गया और अष्टक में भी बांटा गया है। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, साथ में प्रत्येक अध्याय में 2024 मंत्र हैं। इस तरह से कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। प्रथम मंडल के 50 सूक्त कंड वंश के ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मंडल किसके द्वारा लिखा गया है, 50 सूक्त लिखे गए कंड वंश के ऋषियों के द्वारा। द्वितीय मंडल है गृत समद भार्गव के कुल के ऋषियों ने इनको लिखा है, और इन्होंने 113 मंत्रों की रचना की है। तृतीय अध्याय की ओर देखते हैं, तृतीय मंडल की ओर हम देखते हैं, तो विश्वामित्र कौशिक ने इनकी रचना की है, और 62 में से 60 मंत्र अकेले विश्वामित्र जी ने ही इसके रचे हैं। चतुर्थ मंडल वामदेव अंगिरस के द्वारा लिखा गया है। 58 में से 55 सूक्त वामदेव के द्वारा ही लिखे गए हैं। 3 मंत्र और किसने लिख दिए, त्रसदश, अजमीर और पुरमीर, इन 3 लोगों ने 3 मंत्र और लिख दिए। पंचम मंडल अत्र के द्वारा लिखा गया है, 87 मंत्र हैं, 60 लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। षष्टम अध्याय, षष्टम मंडल भारद्वाज अंगिरस के द्वारा लिखा गया, 75 इसमें मंत्र हैं। सप्तम मंडल वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया, 104 इसमें मंत्र हैं, और ये पूरा की पूरा वरुण को समर्पित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि वरुण को समर्पित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां मंडल है कंड और अंगिरस के वंशजों के द्वारा लिखा गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंड और अंगिरस के द्वारा लिखा गया है ये।
इस अध्याय की, इस मंडल की एक खास बात और है कि विदुषी स्त्रियों ने अनेक सूक्तों की रचना की है। जिन्होंने की है उनका नाम ध्यान रखिए: लोपामुद्रा, पोलोमोशई, घोषा, अपाला, विश्ववरा, सिकता, निवावरी, आत्रेयी, कासरीवती। तो इन स्त्रियों ने भी, विदुषी स्त्रियां हैं, इन्होंने अष्टम मंडल के अनेक सूक्तों की रचना की है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नवे मंडल में आ जाते हैं। सभी 144 मंत्र सोम को समर्पित हैं। तो ये हम ध्यान देंगे कि 144 मंत्र हैं, सभी सोम को समर्पित हैं। इसी मंडल में एक खास उक्ति लिखी गई है, जिसमें एक पुत्र बोलता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। यानी एक ही घर में अनेक व्यवसाय वाले लोग रह रहे हैं, अर्थात उस समय तक जाति व्यवस्था जैसी चीज या वर्ण की में भेद की जैसी चीज नहीं थी, सब लोग एक साथ रह सकते थे। 10वां मंडल है, इसमें 191 सूक्त है और मुख्य एक पुरुष सूक्त है, जिससे विराट पुरुष की अवधारणा का जहां पर वर्णन किया गया है। तो 10वें मंडल के बारे में अपन ध्यान रखेंगे कि 10वें मंडल में 191 सूक्त है और इसी में पुरुष सूक्त भी है। अब एक बात आती है कि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र के रचनाकार कौन थे। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मुझे जो पता चला वो था कि विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अत्रि के द्वारा भी इसकी रचना की है। अभी हाल में ही कुछ और बताया जा रहा है कि प्रथम मंत्र की रचना मृदविधा के द्वारा की गई है। तो आप देखिएगा, यदि किसी चीज में देखिए कंट्रोवर्सी है तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो प्रथम मंत्र के रचनाकार कौन थे, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया। अब हम और आगे चलते हैं। साकल संहिता में 1017 सूक्त हैं। वाष्कल संहिता में ही 11 अन्य सूक्त जोड़ दिए गए हैं। इस तरह यहां पर संख्या 1028 हो जाती है। अब हम इसके प्रमुख सूक्तों की ओर चलते हैं कि किस सूक्त में क्या कहा गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, कहीं दूसरे चैनल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सूर्या सूक्त ऋग्वेद का एक प्रमुख सूक्त है। इस सूक्त में प्राचीनतम विवाह पद्धति, सप्तपदी, पाणी ग्रहण, प्रीति भोज, इसकी जानकारी मिलती है। सूर्या सूक्त क्योंकि उस समय वधु को सूर्या कहा जाता था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसी के अलावा एक अंत्येष्टि का भी सूक्त दिया गया है, सामनस्य सूत्र है। तो सामनस्य सूक्त में समतावाद की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि समतावाद की चर्चा सामनस्य, समान से समता, तो सामनस्य सूक्त में समतावाद की चर्चा की गई है। अस्त्र सूक्त में हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और उसको सलाह दी गई है कि कृषि और पशुपालन उसे करना चाहिए। पुरुष सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है। विराट पुरुष द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में विराट पुरुष ने मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया। अगला सूक्त है अन्यवामस्य सूक्त। दर्शन का आधार एक त्रिकोण है, ऐसा इस सूक्त में कहा गया। कैसे बताया गया? एक उल्टा ट्रायंगल बनाया गया जिसमें संसार को वृक्ष की संज्ञा दी गई। संसार को वृक्ष की संज्ञा दी गई। वृक्ष में ही चिड़िया रहती है, अर्थात जीव रहता है, और इसी वृक्ष का जो फल है, यानी संसार का जो फल है, वही परमात्मा है। तो इस तरह की जानकारी हमको अन्यवामस्य सूक्त में मिलती है, अर्थात परमात्मा का अंश, और जब जीव मिल जाते हैं तो जीवात्मा बन जाते हैं। अगला सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। 10वें मंडल में है और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताता है। नासदी सूक्त केंद्रीय जगत की चर्चा की गई है तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना के संकेत हमें यहां से प्राप्त होते हैं। देवी सूक्त 10वें मंडल में है, शक्ति की उपासना हमें यहां पर प्राप्त होती है। नदी सूक्त
10वें मंडल का 75वां सूक्त है ये। इसमें 25 नदियों की जानकारी मिलती है, जहां पर अंतिम नदी जो वहां उस समय ज्ञात थी वो गोमती थी। तो ध्यान रखना है गोमती नदी कहां पर है ये आप देखेंगे। ये समझिएगा कि गोमती कौन वाली है, लखनऊ वाली गोमती या काबुल वाली गोमती, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। यम यमी सूक्त प्राचीनतम नाटक की उत्पत्ति के बारे में बताता है। भाई बहन, माता पिता, पिता पुत्री के संबंध का भी विवरण मिलता है। थोड़ा सा ये विवाद का विषय बनता है इसी सूक्त पे। क्या विवाद है आप पता करिएगा। इसके अलावा हमें ऋग्वेद में ही पुरुरवा और उर्वशी के संवाद का भी विवरण मिलता है। असदो मां सदगमय तथा गायत्री मंत्र ये भी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो ये ब्रह्म वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा कि अस्तो मां सदगमय कहां से लिया गया है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को गोविंद कहा गया। गोविंद अर्थात गाय पालने वाला, गाय पालने के कारण उन्हें गोविंद की संज्ञा दी गई। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आपने इस तरह से ऋग्वेद के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया। तो यहाँ पे ऋग्वेद की जो जितनी खास बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको इनको थोड़ा सा एक बार दो बार रिवाइज करिएगा, या एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये याद हो जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर कि ये मुझे कैसे याद होगा, बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप इसको करते रहेंगे, एक बार दो बार इस वीडियो को सुन लेंगे, छोटा वीडियो है 10 मिनट का, और यदि आप इसको सुन लेंगे तो ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इतने से आपका 1 से 2 प्रश्न अवश्य बन जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम अगले वीडियो में यजुर्वेद की ओर चलेंगे और हम उसको देखेंगे। आप सबसे नमस्कार।